हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 8 जो क्वेश्चन है 8 पार्ट्स हैं वो मैंने अलग अलग सॉल्व करना बताया था आपको। देखा आपने कितने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। अब इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स बचे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 का फर्स्ट पार्ट है और हमारे कुछ पार्ट्स और हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये पार्ट्स हैं। ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए। हाँ, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर जाके देखिए। अभी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इजीली मिल भी जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। पहले देखिए, ये सब क्वेश्चन थे, इक्वेशन हमको बना हुआ मिला था, मगर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें हमको अपना इक्वेशन खुद बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हमको ना ये सॉल्व नहीं करना है, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है कि देखिए हमारा, यानी कि जो भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन होगा हमको क्या करना है, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमको लेके आना है वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है। करते हैं उसको भी, बहुत ईजी है। चलिए पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, एक बार आप भी रीड कीजिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का लेंथ है ना, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो कि इसके जो जो इसका ब्रेथ है ना उसका जब हम डबल करके फिर 1 मोर उसमें एक और जोड़ेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ का, मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसका आप पहले उसका आप अगर डबल करेंगे, मान लीजिए मैं किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ एक्स वाई जेड ले लीजिए, मैं कोई चीज़ एक्स ले लेता हूँ, कोई चीज़ एक्स है हमारे पास, इसका मैं डबल करके 1 जोड़ना है, तो पहले इसका डबल करो भाई। डबल कैसे हुआ, एक का डबल 2, तो ये 2x हो जाएगा। डबल कर दिया मैंने इसका, अब इसमें 1 हम जोड़ देंगे, इस तरह से 1 जोड़ दिया हमने। तो ये मतलब ये सिचुएशन हमको यहाँ पे क्रिएट करनी है, और इन दोनों का फिर हमको क्या बताना है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, इन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, और हमको जो प्लॉट है ना उसका लेंथ और ब्रेथ पता करना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत बनेगा। बस ये थोड़ा सा एज्यूम करने वाले क्वेश्चन है, जो मैथ्स का रियल मीनिंग है ना, जो सारे काम एज्यूम करके चलते हैं, बस वही काम इसमें भी हमको करना है, एज्यूम करके आगे बढ़ते जाना है। और देखते हैं कितनी आसानी से सॉल्व होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देख ही लिया हमने, क्या है एरिया जो है, तो पहले लिख लेते हैं ना। एरिया क्या है हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एरिया। अब देखिए लेंथ ऑफ द, जो लेंथ है ना प्लॉट का, वो बता रहा है कि इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो एरिया क्या बता रहा है, 1 द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो पहले ब्रेथ का पता लगाते हैं कि ब्रेथ क्या है। तो हमको तो ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, तो ऐसा करते हैं ब्रेथ को मान लेते हैं, मानते हैं। चलिए, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है वो प्लॉट का वो x है। सो द लेंथ विल बी, लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, फिर क्या बोला गया था, ब्रेथ का ट्वाइस, इसका डबल करो, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस हो गया। अब 1 मोर देन, एक बढ़ा दिएंगे इसमें से, इतना क्लियर हो गया। लेंथ ब्रेथ पता चला, फिर लेंथ पता चला, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको पता है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमको ये मालूम है ना कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। यहाँ लिखिए रेक्टेंगल, अरे रेक्टेंगल नहीं यार, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, L इंटू बी। क्या है एरिया हमारे पास, 5 to 8, लेंथ कितना है हमारे पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना है x। सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा तरीके से करते हैं इसको इस तरफ लिख देते हैं, सॉरी इसको इस तरफ लिख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x
इक्वल टू 5 to 8। मैंने इसकी मल्टीप्लाई ना अंदर में कर दी, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर, ठीक है। एक्स इंटू 2x, 2x स्क्वायर हो गया, 1 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 5 to 8 एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इसको इधर कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये 5 to 8 है, माइनस का 5 to 8, माइनस का हो जाएगा इधर आके इक्वल टू 0, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए इसका अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, और हमको वो इंटीजर्स बताने हैं, ठीक है। चलिए कॉपी में सॉल्व करते हैं फटाफट, तुरंत आ जाएगा इसका भी आंसर। सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, या कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर ही क्या होता है ये बताइए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब कॉन्सिक्यूटिव है। 4 के लिए 5 कॉन्सिक्यूटिव है, 3 के लिए 4। इसमें एक रिलेशन आप देख पाएंगे। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2 कोई नंबर है, ठीक है, ये है 2, इसके बाद क्या आता है 3, तो 3 कैसे आया, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो ही तो 3 आया। 3 में फिर अगर मैं +1 कर दूं तो ही तो 4 आएगा, 4 में +1 कर दूं तो ही तो 5 आएगा। यानी कि हर एक नंबर में +1 अगर हम करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं पहला वाला। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिए डायरेक्ट, पॉजिटिव, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है x है। अब आप बताइए, अगर एक नंबर x आ गया तो सो सेकेंड नंबर विल बी फर्स्ट। यहाँ कॉन्सिक्यूटिव लिख ही लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x है। अगर एक इंटीजर मान के चलिए 2 है, अगला क्या होगा, मैंने बताया था आपको 3 होगा। कैसे 3 आया, 2 + 1 करेंगे तो ही 3 आएगा। तो यानी कि अगर मेरे पास ये नंबर है, मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो +1 करना पड़ेगा ना। मान लेते हैं x मेरे पास एक नंबर है, अब मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब कंटिन्यू, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, तो x के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा, x + 1 आएगा। इसके x + 1 के बाद अगर अगला नंबर चाहिए तो क्या आएगा x + 2, यही होता है ना। यानी कि x + 1 फिर +1 कर देंगे इसमें, तो दोनों को 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, जो प्रोडक्ट है ना दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का वो 306 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए x इंटू x + 1, इसका जो प्रोडक्ट हमने निकाला तो कितना आया, 306 आया। सॉल्व कर लेते हैं, x² + x = 306, x² + x, इसको इधर ले आते हैं, -306 हो जाएगा, =0। सॉल्व हो गया आपका। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है क्वेश्चन हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है ना वो उससे 26 साल बड़ी हैं, लिखा है क्लियर कट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनके जो एज का प्रोडक्ट है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, एज के ऊपर है, और एज वाले क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत आसान होता है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान से समझिए और फिर इसको करिए। रोहन्स मदर एज, अभी ये जो 26 ईयर है ना वो रोहन की मम्मी का एज दिया है, कि जो रोहन की मम्मी का एज है ना, यानी कि जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अभी हमको रोहन का एज पता करना है। मान के चलिए रोहन, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लेते हैं रोहन की एज अभी 3 years है, तो उनकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, फिर मम्मी तो 26 साल बड़ी है ना, तो 26 + 3 यानी कि 29 ईयर हो जाएगी उनकी मम्मी का एज।
रोहन अगर 10 साल का है तो उनकी मम्मी कितनी ईयर्स हो जाएंगे, 29 + 10 हो जाएंगे, यानी कि 39 ईयर्स की उनकी मम्मी हो जाएंगी। सॉरी 26 है ना, 26 जो भी है, मतलब 36 हो जाएंगी फिर। सिंपल। तो जो भी चीज़ है ये इसके हिसाब से ही करना है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो इसमें क्या करेंगे हमको, कि देखिए पहले ना जो क्वेश्चन में पूछता है ना कि ये फाइंड करिए वो फाइंड करिए, तो बस उसी को लेट कर लेना है कि भाई फाइंड तो करना है ना, जब लेट करेंगे तभी तो फाइंड करेंगे। तो क्या लिखा है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, रोहन का परसेंटेज निकालना है। तो रोहन का परसेंटेज कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। पहले इसको मान लेते हैं, लेट द परसेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का परसेंटेज अगर x मान लेते हैं, तो उनकी मम्मी का जो एज है, मैंने क्या बोला था, मदर एज, अगर रोहन का 3 ईयर एज है तो मम्मी को 26 जोड़ दीजिए तो 29 ईयर मम्मी की हो गई। रोहन अगर x एज है तो रोहन की मम्मी का एज x में बस 29 या 26 बोला है ना, 26 जोड़ लीजिए। सिंपल सा फंडा है, कुछ करना नहीं है। लेट द परसेंटेज ऑफ रोहन x हो गया। अब ये हमको दिया हुआ है हिज मदर्स एज, क्या हो जाएगा इनकी मम्मी का एज, x + 26। x + 26 क्यों आया, रोहन जितना साल का है उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन x साल का है, क्योंकि रोहन का एज हमको पता नहीं है, अगर रोहन x ईयर का है तो उनकी मम्मी कितने साल की हो जाएंगी, x + 26। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक एक सीन था, अब देखिए सेकंड सिनेरियो शुरू होने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या होता है, रोहन का एज कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन का एज कितना हो जाएगा, x + 3, 3 साल बढ़ गया सीधा सीधा, है ना। हिज मदर एज, मम्मी का एज कितना हो जाएगा उनके, x + 26, ये तो उनका रियल वो एज था उस टाइम पे, x + 26 + 3, 3 साल बढ़ गया ना। सिंपल सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 29। होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल। पहला जब रोहन x ईयर है, उनकी मम्मी उनसे 26 साल बड़ी हैं, तो जो भी जितना ही बड़ी हैं 26 साल। अब मान लीजिए आप ही की एज, अगर अभी आपकी एज मान लीजिए, अगर आप लोग अभी 10th में पढ़ रहे हैं ना, मान के चलिए आपकी एज 14 ईयर्स होगी, फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई 13 हो सकता है, कोई 15 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी एज 14 ईयर है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आपके जो फादर है ना वो आपसे 30 ईयर्स बड़े हैं, आपसे 30 ईयर्स बड़े हैं, तो आपके फादर की एज क्या होगी अभी, जो आपका एज है ना इसमें आप 30 ऐड कर दीजिए, आपके पापा की एज आ जाएगी कितना, 30 + 40, 44 एज, ये आपके पापा की एज हो गई। सिंपल हमने वही किया है, आपकी एज 14 थी, रोहन की एज x है, आपकी एज, आपके जो पापा की एज 30 ईयर्स आपसे बड़े हैं, रोहन की मम्मी 26 ईयर्स बड़ी हैं। देखिए चीज सेम चल रही है। ठीक है, 3 साल के बाद बढ़ा दिया हमने, 3 साल इधर ऐड कर दिया, 3 साल इधर ऐड कर दिया, उनके एज में हो गया। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। जो इनका प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कह रहे हैं, क्या एज है इनका, रोहन का x + 3, मदर का x + 20, जो इनका प्रोडक्ट है ना वो 360 आ रहा है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन दोनों 360 आ रहा है। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो गया सॉल्व आपका, x² + 29x + 3x + 29, 3 कितना होता है भाई, 29 का टेबल तो मुझे याद नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, क्या हो जाएगा हमारा 87 = 360। ओके, x² + 29 और 3 ऐड कीजिए, 30 31 32x। अब इसको कैसे कर लें सॉल्व, मान लीजिए प्लस इधर है 87, इधर के माइनस का हो जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे, क्लियरिटी बनी रहे। -360 = 0, अब प्लस माइनस हो जाता है -32x, प्लस माइनस हो जाएगा, साइन तो माइनस का आएगा, तो होगा क्या यहाँ पे, 360 में से 87 माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 गया तो 5 और 2 7 आ गया, इधर बचा हमारा 2, 273
3 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर आंसर। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये। बस जो भी कहानी है वो यहीं पर है, लेट करना है। अभी देखिए जो क्वेश्चन हमको निकालने बोलता है ना, जैसे हमको क्या बोला इसने, रोहन का वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, रोहन का एज निकालना है। रोहन के एज को लेट द परसेंटेज ऑफ रोहन के एज को लेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि एज निकाल के नहीं दिखाना है, ठीक है, एज निकालना है पर हमको इक्वेशन बनानी है। हमने इक्वेशन बना ली है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने बोला नहीं, सॉल्व करने बोलता तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, यानी कि इनके जीरोज निकाल लेंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है ना, ये देखिए 2 है ना, तो यहाँ इसकी 2 वैल्यू निकलेगी। अगर इक्वेशन स्क्वायर है तो 2 वैल्यू निकलेगी इसकी। ठीक है, इजीली ये भी क्लियर हो गया हम लोग का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं प्रॉपर। अ ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed. ठीक है, if the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to recover the same distance. We need to find the speed of the train. क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है ना, उसका ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8, अगर जो स्पीड है ना वो हम 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर देते हैं, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो जो भी टाइम लग रहा होगा पहले, उसमें ना 3 घंटा और ज़्यादा लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को दोबारा से कवर करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे प्रॉपर, थोड़ा फोकस का इशू हो रहा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमको क्या करना है, ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है, ऐसा कहा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए कॉपी में समझते हैं इसको फटाफट। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमसे क्या निकालने बोल रहा है, स्पीड बोल रहा है ना, मैंने बोला था ना जो भी निकालने बोले उसको लेट कर लीजिए। ठीक है, आइए यहाँ लिख देते हैं, लेट द यूनिफॉर्म, लिखा है ना इसमें, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी, क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। सिंपल चल रहा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मैंने आपको ये चीज़ शायद पता होगी, जो डिस्टेंस होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, पहले स्पीड का बताइए तो हम फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक तो ये ना ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस निकालने बोल रहा था ना, अब डिस्टेंस निकालना है, टाइम को इधर ले जाइए, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइम निकालना है, टाइम इधर लिख लीजिए, और क्या करेंगे, डिस्टेंस को यहीं रहने दीजिए, स्पीड इसके नीचे ले आइए। सिंपल चल रहा है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले हमारे कैसे तैयार होते हैं ये देखिए, सिंपल है। अब हमने क्या किया, पहला लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स मान लिया। अब क्या करना है हमको, अब हम ना यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं पहले। टाइम तो दिया हुआ नहीं है ना, टाइम तो मानना ही पड़ेगा। अब टाइम कैसे निकलता है, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमको दिया है 480 किलोमीटर अपॉन डिस्टेंस, स्पीड हमने कितना मान के रखा है, एक्स माना हुआ है, एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। किस में होता है ये होता है आवर में, चलेगा। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। अब देखिए सेकंड एक सिनेरियो चेंज किया इन्होंने, है ना, यहाँ आप लिख सकते हो सिनेरियो सेकंड, चाहे केस सेकंड लिख लीजिए, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करना होगा, केस सेकंड में फिर से, है ना, जो स्पीड है, स्पीड क्या बोला गया है इन्होंने, इसमें उन्होंने बोला है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को लेस कर रहे हैं, लेस मतलब एक्स में से, स्पीड हमारी एक्स थी ना, एक्स स्पीड थी ना, इसमें से मतलब क्या कर रहे हैं, इसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं स्पीड को, तो इसमें से माइनस कर देंगे ना इसको, सिंपल। ये भी हमारा स्पीड किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। अब निकालना है, फिर से टाइम चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहा था टाइम हम लोग को, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटे और ज़्यादा ले रहा है उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, टाइम क्या था हमारे पास पहले 480 डिवाइडेड बाई एक्स, 3 घंटा ज़्यादा, तो जोड़ देंगे 3 इसमें,
ये किस में होता है भाई, ये भी आवर में होता है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन का सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ, हमको ना स्पीड निकालना है भाई, सिंपल सा स्पीड निकालना है। स्पीड का जो भी है फॉर्मूला यहाँ बताया था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। और एक ना फिलहाल तो एक इक्वेशन बना लेते हैं पहले हम लोग, जैसे कि देखिए अभी हमारे पास क्या क्या है हमारे पास, अब हमारे पास एक तो ये है स्पीड है और टाइम है, स्पीड और टाइम, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, स्पीड भी है टाइम भी है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। चलिए पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्यों निकालना मैं कह रहा हूँ, जब हम देखिए हमको ना एक इक्वेशन बनानी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्पीड भी है हमारे पास, टाइम भी है और डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इस डिस्टेंस भी है ना, 480, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखता हूँ तो एक इक्वेशन हमारा जनरेट हो जाएगा और इस इक्वेशन का हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, अब आइए इस वाले फॉर्मूले पे रखते हैं, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम कर लेते हैं। पहले स्पीड हमारे पास क्या है, x माइनस 8 है, टाइम हमारे पास क्या है 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको ना, ये प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 480। क्या है 480, ये हमारा डिस्टेंस है, जो ऊपर डिस्टेंस था ना हमारा, ये डिस्टेंस है 480। बन गया इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, फिर इससे होगी। आइए करते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल सा वही इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, 480 डिवाइडेड बाई x, इधर भी x है हमारा 480 का x, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे की है। वैसे भी कैंसिल हो ही जाएगा लेकिन फिर भी ठीक है मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। माइनस 3x, x की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो माइनस 3x हो गया, माइनस 3x हो गया। उसके बाद से माइनस इसकी 8 की मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो 3840 डिवाइडेड बाई x माइनस 24। ठीक है, 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 480, ये वाला नंबर फिर उतर गया। नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद, देखिए इस वाले x से इस वाले ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब 3x माइनस 3840 अपॉन x इक्वल टू 480 माइनस 480 प्लस का 24। ठीक है, ये हमने ये उधर ले गए हैं हम लोग। उसके बाद क्या करना है हमको, इसको सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी क्रॉस, 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल्स टू, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ हमारे पास क्या ओनली 24। ठीक है, लेकिन भाई डिवाइड में x भी है, 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल टू 24x। ठीक है, क्या किया मैंने, 3x स्क्वायर माइनस 3840, x की मल्टीप्लाई इससे कर दिया मैंने। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए इनमें क्या 3 कॉमन मिल जाएगा हमको, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, हमको तो वैसे पता नहीं है, डिवाइड करके देखना, सॉरी एक कॉल आ गया था, हाँ इसको हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना, 3840 को 3 से करके देखिए, ये आपका अराउंड 1280 ये आ जाएगा। ठीक है, 1280 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 3 है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा, वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी लास्ट में। छोड़ देते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 completed. थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो और आपको लग रहा हो कि हाँ इसका मतलब आसानी से मैंने सॉल्व करवा दिया है इसको, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। देखिए एक बार ओवरव्यू कर लीजिए आप, जो भी जहाँ भी आपको कुछ, हाँ कोई भी डाउट होगा मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, बिना झिझक के। मैं एक एक लोग को रिप्लाई करूँगा, सबको मैं उसका रिप्लाई करके आंसर दूँगा। ठीक है,
और मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी तो खैर मैंने नया नया चैनल शुरू किया है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए अपना। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं, फिर एक नया वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।